प्यार बच्चों, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में हम लोगों ने चेंज वेलोसिटी का फुल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। हमने बोला था कि हम आगे नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के बाद से पढ़ेंगे हम लोग रिवर फ्लो एंड बोट मोशन। तो देख रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज अपरेंट वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में यह अंतर होता है कि चेंज वेलोसिटी में एक ही बॉडी मोशन करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी जब भी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी में टू बॉडीज डियर मोशन करेंगे। उसको रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है और वो अगर देख रहा है मोशन करते हुए बॉडी को, तो उसके एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल मोशन, एक्चुअल वेलोसिटी को देखेगा। लेकिन ऑब्जर्वर जो मोशन कर रहा है वो अगर खुद मोशन करने लगे, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो खुद मोशन करने लगे, तो ऐसे में ऑब्जर्व बॉडी को एक्चुअल वेलोसिटी को नहीं देखता। ऐसे में उसको कुछ अलग वेलोसिटी का आभास होता है, दैट इज अपरेंट वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ फाइंड किया जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग वहां फाइंड करते हैं जहां पर ऑब्जर्वर खुद क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। भाई ये बात समझ में आ गया? जिस तरह से चेंज वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करता होता है, उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी में भी डियर याद रखना, v1 और v2 अगर दो वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी, यहां रिलेटिव वेलोसिटी में भी क्या होगा, माइनस होगा। रिलेटिव वेलोसिटी में भी एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस होगा। लेकिन चेंज वेलोसिटी में हमेशा v2 माइनस v1 होता था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में v1 माइनस v2 भी पॉसिबल है और v2 माइनस v1 भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कि किसके वेलोसिटी हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे दो बॉडीज मोशन कर रहे हैं, फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी, अब फर्स्ट बॉडी सेकंड को देख रहा हो या सेकंड बॉडी फर्स्ट को मोशन करते हुए देख रहा हो, तो ये डिपेंड करता है यहां पर किसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कौन है। बाकी मैग्नीट्यूड डियर एकदम वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, जो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यानी चेंज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता था, यहां पर भी जो मैग्नीट्यूड होगा रिलेटिव वेलोसिटी का √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। इसके स्पेशल केस बनेंगे। स्पेशल केस में अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डियर थीटा का वैल्यू 0 होने पर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, उसमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन मोशन करेंगे, उसमें क्या उनके रिलेटिव वेलोसिटी होगी। दोनों बॉडीज 90 पे मोशन करेंगे, उसमें उनकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। जितने डिग्री पे चाहो उतने डिग्री पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने में एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी हम माइनस क्यों होता है? देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज अपरेंट वेलोसिटी। देखो v रिलेटिव, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, या v अपरेंट भी लिखते हैं। देखो अपरेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब लिखने का क्या है, इसका तरीका है। जब भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखो फाइंड करेंगे तो एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को माइनस करेंगे, या तो v1 माइनस v2, देखो रिलेटिव वेलोसिटी, या तो v2 माइनस v1, दोनों पॉसिबिलिटी होता है। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सब्ट्रैक्शन है, ये भी सब्ट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें क्या खास बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी में भी अगर फाइनली डायरेक्शन डियर पूछता है, डायरेक्शन अगर पूछ दे, तो ऐसे कंडीशन में ये सही से समझना पड़ेगा कि हम किस वेलोसिटी में से किस वेलोसिटी को माइनस करें। क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म में अगर सही से माइनस नहीं हुआ तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस डियर आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए चेंज वेलोसिटी में तो खास बात है कि हमेशा v2 माइनस v1 होता था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब आओ समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते समय किस वेलोसिटी में से किस वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में भी कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। जैसे दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगा, दो बॉडी सेम डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगा, दो बॉडी 90 पे मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगा, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं
पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये सब स्पेशल केसेस में आएंगे। ये अम्ब्रेला और रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी स्पेशल केस में आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के बाद से हम स्टार्ट करेंगे इसका स्पेशल केस बताते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराते चलेंगे। स्पेशल केस फिनिश हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो जाएगा। फिर पढ़ना रहेगा रिवर फ्लो एंड बोट मोशन। जैसे ये एक लाइन है ए बी, यह 10 सेंटीमीटर, बस इसे समझना है। अब कहा जाए कि बताओ ये लाइन बड़ा लाइन है कि छोटा लाइन है, तो कहोगे अरे पता नहीं बड़ा है कि छोटा है, लेकिन इसके बगल में एक हम छोटा लाइन बनाते हैं सी डी 5 सेंटीमीटर का। अब पूछा जाए अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तुम तुरंत बोलोगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो तुमने ये बड़ा कैसे बोला, इसके रिस्पेक्ट में बोला। ये छोटा कैसे क्यों बोले, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तुमने बोला। इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, छोटा है। ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। जैसे कहा जाता है कि हम धनी हैं तो धनी है उसके रिस्पेक्ट में, हम गरीब हैं उसके रिस्पेक्ट में, हम सुखी हैं तो दुखी के रिस्पेक्ट में, हम दुखी हैं किसी सुखी के रिस्पेक्ट में। तो अमीर गरीब सुख दुख है ना, ये सब के सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। ये बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, ये छोटा है इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा अब बताओ हम ये कहें कि बताओ कौन बड़ा है, तो कहोगे ए बी बड़ा है सी डी के रिस्पेक्ट में। हम पूछा कितना बड़ा है, तो तुरंत तुम क्या करोगे, 10 में से 5 माइनस करके बोलोगे 5 सेंटीमीटर ये इससे ज्यादा बड़ा है। तो जैसे ही तुमने रिलेटिव वैल्यू निकाला, फट से तुमने इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एकदम यही कहानी रिलेटिव वेलोसिटी में चलता है डियर। जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको तुरंत वेक्टर फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। जैसे दो वेलोसिटीज हैं v1 और v2, दो वेलोसिटीज v1 और v2 हैं। अब कहा जाए कि v1 की वेलोसिटी v2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो v1 माइनस v2। v2 की वेलोसिटी v1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो v2 माइनस v1। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, याद रखना, वही ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है डियर, वही ऑब्जर्वर होता है। और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करेगा दोनों कितने डिग्री पे मोशन कर रहे हैं। अपरेंट वेलोसिटी को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई मोशन करता हुआ ऑब्जर्वर किसी बॉडी को ऑब्जर्वेशन करता है तो उसके एक्चुअल वेलोसिटी को नहीं देखता, ऐसा उसको आभास होता है। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज अपरेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे यहां देख लो टू बॉडीज मोशन कर रहे हैं, एक ही बॉडी नहीं है, दो अलग अलग बॉडीज हैं। यह है फर्स्ट बॉडी और यह है सेकेंड बॉडी। ये दोनों थीटा डिग्री पे मोशन कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दोनों के मोशन के बीच एंगल कितना है, थीटा है। थीटा डी पे दोनों मोशन कर रहे हैं। थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो दोनों सेम डायरेक्शन मोशन करेंगे। थीटा का वैल्यू 180 हो गया तो दोनों अपोजिट मोशन करेंगे। थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो दोनों परपेंडिकुलर मोशन करेंगे। हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, क्या, थीटा। थीटा डी पे दोनों का मोशन हम बता रहे हैं, फिर बाद में स्पेशल केस हम लोग देख लेंगे। अब देखो ये मोशन कर रहा है, अगर ये रेस्ट में है तब तो इसको इधर जाते हुए देखेगा, लेकिन अब जो बॉडी उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो अगर खुद मोशन कर रहा है तो डियर अब यहाँ वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा, ना इसकी एक्चुअल वेलोसिटी को देख पाएगा, ना ये डायरेक्शन देख पाएगा। वो वेलोसिटी अपरेंट वेलोसिटी होगा। तो अब डिपेंड करता है कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाला देख रहा है कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाला देख रहा है, कौन ऑब्जर्वर है, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आओ यहां देखो, जैसे हम यहां पर कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी मतलब सेकेंड बॉडी ऑब्जर्वर है, सेकेंड वाला बॉडी फर्स्ट वाले बॉडी को मोशन करते हुए देख रहा है और वो खुद मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेकेंड वाले का। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं ऑब्जर्वर होता है, उसके वेलोसिटी को माइनस करते हैं। देखो ये आ गया v1 माइनस v2, ये तरीका होता है लिखने का। अब यहां पर देखो v रिलेटिव, देखो ये हम लिख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, या शॉर्ट में इसको केवल वी आर कह दो रिलेटिव वेलोसिटी, या इसको वी अपरेंट कहो, देखो अपरेंट वेलोसिटी, या इसको v1/2 कहो। 1/2 का मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। और ये देखो आ गया v1 माइनस v2। याद रखना ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। यहां पे एकदम वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है, टोटली वही कहानी यहां पर यूज होने वाला है। ये कहानी होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। देख सिंपल सा। आ रहा समझ में? इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, मतलब अब सेकेंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो v2 में से v1 माइनस कर देंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, vr दैट इज अपरेंट वेलोसिटी। अब यहां कहेंगे सेकेंड बॉडी का फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में 2/1 इज इक्वल टू, ये हो गया देखो v2 माइनस v1। ये कहानी है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी में दो बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज क्या कर रहे हैं डियर, मोशन कर रहे हैं। एक ही बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, एक ही सिंगल बॉडी का कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, दो बॉडीज होंगे तभी जाकर रिलेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है। और रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन, ये सब डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडीज के मोशन डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है, वो थीटा पे डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एकदम वही मैग्नीट्यूड आएगा जो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है, रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। यही दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड चलता था और यही चेंज वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड चलता था। तो अब हम हेडिंग देखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। magnitude that is numerical value of relative velocity। कोई मैग्नीट्यूड में कोई नया बात नहीं, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, देख रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अपरेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v1/2 का मैग्नीट्यूड
इक्वल टू v 2/1 का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो v रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन हट गया, दैट इज v अपरेंट इक्वल टू v 1/2 इक्वल टू v 2/1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां v1 माइनस v2 का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है या v2 माइनस v1 का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। आ रहा है समझ में? ये तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना रिलेटिव वेलोसिटी में, ये तो चेंज वेलोसिटी तो है नहीं, और ये डिपेंड करेगा दोनों के बीच एंगल कितना है। तो आएगा रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नई बात नहीं है, सबटेक्शन में भी पढ़ चुके हो और चेंज वेलोसिटी में भी यही मैग्नीट्यूड पढ़ चुके हो। हाँ, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडीज के मोशन के बीच एंगल कितना है। देखो थीटा पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करेगा। तो इसको मिटाते हैं और अब स्टार्ट करते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट नंबर केस, इफ टू bodies are moving in opposite direction, दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हों, लेकिन एक बॉडी का यानी मोशन इधर हो, एक बॉडी का मोशन इधर हो, देख रहे हो, v1 और v2 दोनों अपोजिट मोशन कर रहे हो। इस समय इनके रिलेटिव वेलोसिटी, तो बताओ अपोजिट मोशन कर रहे हैं तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ कि नहीं? तो थीटा इज 180 डिग्री। तो सबको पता है कि cos 180 का वैल्यू होता है -1। ऐसे में जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, ये रिलेटिव है, तो ये आएगा रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 180। यहाँ आएगा cos 180, cos 180 का वैल्यू देखो आ गया -1 इज इक्वल टू रूट ओवर, ये आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। ऐसे में ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आया, v रिलेटिव आया, बताओ ये किसका होल स्क्वायर है? v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो डियर, ये कितना आ गया रिलेटिव वेलोसिटी बताओ? v1 प्लस v2 आया कि नहीं आया? तो कितनी अच्छी बात यहां से पता चला कि अगर दो बॉडीज अपोजिट ऐसे मोशन कर रहे हों तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे सीधे दोनों के वेलोसिटी ऐड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर दो ट्रेन ऐसे अपोजिट मोशन कर रहे हो तो कितने देर में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? तो डियर ऐसे क्रॉस करने में टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाता है। तो ऐसे में
टाइम फाइंड करने के लिए दोनों की वेलोसिटी को एडिशन कर देना चाहिए। तुम रोड पे भी चलते हो, बाइक लेके चलते हो, साइकिल लेके चलते हो, सामने से कोई बस आती रहती है, कोई बाइक आता रहता है, तो उसको फट से क्रॉस कर जाते हो। क्यों? क्योंकि कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी क्रॉस करते हो? 180 डिग्री रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी आपस में क्या हो जाते हैं? एडिशन हो जाते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरह से याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडीज मोशन करते हैं तो उनके वेलोसिटी सीधे सीधे एडिशन करके तब क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम बताने चलना है कि दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन मोशन कर रहे हो, तो तुम जब ऐसे मोशन करोगे, जैसे कोई बस जा रही है, तुम पीछे से बाइक लेके जा रहे हो, तो उसको बस को बाइक के द्वारा क्रॉस करने में डियर समय ज्यादा लगता है, कुछ समय लगेगा उसको क्रॉस करने में, क्योंकि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन मोशन करते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय एक की वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एकदम सिंपल कहानी है। तो अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये V1 और ये V2, तो देखो थीटा कितने डिग्री हो गया है? 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू डियर 1 होता है। यहां रख दो, यहां पे √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 0, तो cos 0 का वैल्यू यहां पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो यहां देखो अब आ गया माइनस, अब माइनस आया तो ये हो गया √V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर न अब हुआ। अच्छा ये भी खास बात देखो, ये जो होता है ये V1 माइनस V2 का भी होल स्क्वायर होता है और V2 माइनस V1 का भी होल स्क्वायर होता है। इसलिए हम देखो हमने V1 डिफरेंस V2 लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ का रिलेटिव वेलोसिटी V1 डिफरेंस V2 आ गया। डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा वेलोसिटी होगा उसमें से कम वेलोसिटी क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और उनके रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, अगर दोनों के वेलोसिटी मान लो सेम है, दोनों के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का अधिक वेलोसिटी है तो उसमें से कम वेलोसिटी क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। जैसे तुम रोड पे साइकिल से जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बात करना चाहता है तो वो क्या करेगा? अपने साइकिल के स्पीड को तुम्हारे स्पीड के बराबर कर देगा। तो बराबर करने से क्या होगा? तुम अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और आराम से बातें करते हुए चले जाओगे। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दोनों लोग मूव करोगे, लेकिन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होता है। इसलिए क्वेश्चन जब ऐसा आएगा कि एक ट्रेन आगे जा रही है और पीछे वाली ट्रेन के द्वारा आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो वहां पर आगे अधिक वाली वेलोसिटी में से कम वाली वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तब जाकर टाइम फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में क्या करना होता है? इस वाले में दोनों के वेलोसिटी आंख बंद करके एडिशन करके तब क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? अब जैसे यहां पर मान लो V1 V2 से ज्यादा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा V1 माइनस V2। अगर V2 V1 से ज्यादा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा V2 माइनस V1। अगर V1 V2 के बराबर हो तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में
जो वेलोसिटी ज़्यादा हो उसमें से कम वेलोसिटी को माइनस करना चाहिए। लेकिन ये तो मन में रखना पड़ेगा कि भाई ऐसे मोशन में न्यूमेरिकली दोनों वेलोसिटी एडिशन हो जाते हैं और ऐसे मोशन में न्यूमेरिकली दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। थर्ड स्पेशल केस देखते हैं कि अगर दोनों बॉडीज आपस में 90 डिग्री पे मोशन कर रहे हो, परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हो, केस नंबर थर्ड, if two bodies are moving perpendicular to each other, दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हों। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे 90 एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा, कुछ दूसरा ही डायरेक्शन उसको दिखाई देगा। वही तो पूछता है किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया V1, ये हो गया V2, दोनों के बीच जो मोशन है वो कितने डिग्री पर है देख लो, थीटा इज 90 डिग्री। अब कहेगा कि ये इसको कितने वेलोसिटी से किधर जाते हुए देखेगा, तो ये जब इसको देखेगा तो कहीं इधर जाते हुए देखेगा, ये इसको कहीं इधर जाते हुए देखेगा। वही तो तुमसे पूछता है किधर जाते हुए देखेगा, कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा। तो ये सब आएगा किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहां पर जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो यह आ जाएगा √/v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90 डिग्री। और डियर cos 90 का वैल्यू सबको पता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ऐसे में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो 90 डिग्री की रिलेटिव वेलोसिटी √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। जिस तरह से रिजल्टेंट 90 पे हम लोग देखते थे √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, एकदम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। 90 डिग्री पर रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है यह है v रिलेटिव √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से आता है। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी दो बॉडीज के लिए है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करेगा दोनों के बीच एंगल कितना है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 होगा, सेम डायरेक्शन में v1 डिफरेंस v2 हो जाएगा, 90 डिग्री पर √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन देखना है तो फिर सही से वेक्टर फॉर्म में माइनस करो, उसमें से उसको माइनस करो जिसके रिस्पेक्ट में वह पूछ रहा है। इससे एकदम याद रहता है हम किसको माइनस करें वेक्टर फॉर्म में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे तो उसके वेलोसिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट बताया, क्या होता है, क्या इसका फार्मूला होता है, क्या इसे डायरेक्शन देखेंगे, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। स्पेशल केस में 3 स्पेशल केस हमने बताया कि किस तरह से अलग अलग एंगल्स पर उनका न्यूमेरिकल वैल्यू डेवलप होता है। अब इसके बाद से अगला जो स्पेशल केस होगा 4, 5, 6 और कुछ और स्पेशल केस बताएंगे। तो स्पेशल केस बताते जाएंगे और उसमें क्या कराते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराते चलेंगे। उसके बाद फिर पढ़ना रहेगा रिवर फ्लो एंड बोट मोशन। वेक्टर टॉपिक डियर बड़ा टॉपिक तो है ही है, कई कॉन्सेप्ट्स है। सही से पढ़ाओ तो ठीक है, और अगर थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट बता देना है, सही से नहीं पढ़ाना है तो 2-3 लेक्चर में क्या हो जाना है, फिनिश हो जाना है। लेकिन एक एक बात हम बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों का कंप्लीट नॉलेज बढ़े, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं को आप लोग को नुकसान ना हो। ऑल द बेस्ट।